हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ਅਸੀਂ कर रहे हैं जी चैप्टर करंट इलैक्ट्रिसिटी। तो करंट इलैक्ट्रिसिटी का 4th लैक्चर है। लास्ट पार्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ स्टडी ਕੀਤਾ ਸੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟਿਵਿਟੀ ਬਾਰੇ कि करंट ਦੇ ਪਾਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਓਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ। ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀਆਂ ਡਾਈਮੈਂਸ਼ਨਸ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲੈਂਥ ਤੇ ਏਰੀਆ ਤੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆਇਆ ਸੀ R is equal to rho L divided by A, जिसनों असी रजिस्टिविटी किया सी। तो रजिस्टिविटी मटीरियल की प्रॉपर्टी है। अज असी रजिस्टिविटी तो ही स्टार्ट करना है कि कुछ मटीरियल की रजिस्टिविटी इत्थे असी डिस्कस कर रहे हैं। रजिस्टिविटी ऑफ वेरीअस मटीरियल्स। रजिस्टिविटी ते बेस्ड ही असी मटीरियल्स नूं कंडक्टर्स, सैमी कंडक्टर्स ते इंसुलेटर्स दे विच क्लासीफाई कर सकते हैं कि जिन्हां दी रजिस्टिविटी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो उन्होंने रजिस्टेंस भी ज़्यादा होएगा, नैचुरली है, ठीक है। तो वो मटीरियल्स इंसुलेटर होंगे। तो जिन्हों की रजिस्टिविटी बहुत लो है, मतलब कंडक्टिविटी बहुत हाई है, तो वो कंडक्टर्स होंगे, ठीक है। तो जिन्हों की कंडक्टिविटी या रजिस्टिविटी इन बिटवीन लाई करती है उन्होंने असीं कहने सैमी कंडक्टर्स। तो इत्थे देखो एक टेबल तुहानूं दिखाई दे रहा है जी, जिंदे विच कुछ मटीरियल्स है। सब तो पहला असीं सिल्वर की गल कर रहे हैं, सिल्वर, कॉपर, एलूमीनीयम। तो इन्हां दी रजिस्टिविटी देखो जी तुसीं 1.6 × 10⁻⁻8। इन्हां तिन्हां दी ही 10⁻⁻8 पावर आ रही है। तो इन्हां दी रजिस्टिविटी बहुत लो है। सिल्वर इज़ बेस्ट कंडक्टर, सब तो लो रजिस्टिविटी है जी, ठीक है। बट फिर भी जो वायरस असीं यूज़ करते हैं घरां दे विच वो कॉपर या एलूमीनीयम दी बणीआं होंदियां, क्योंकि सिल्वर बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, ठीक है ना। तो तुसीं आप समझ सकते हो कि सिल्वर दियां क्यों नहीं बणीआं होंदियां। तो सिल्वर जिहड़ा है वो बेस्ट कंडक्टर है। सैकेंड नंबर पर कॉपर की गल आती है, थर्ड तो एलूमीनीयम है। उस तो बाद इत्थे कुछ अलॉयज़ देखो, नाइक्रोम तो मैंगनीन, ये दोनों अलॉयज़ है। तो इन्हां दी रजिस्टिविटी कुछ इनक्रीज़ हुई है, देखो 148। तुसीं ये वैल्यूज़ याद नहीं करनियां, देखो ये सिर्फ तुहानूं इन्हां मटीरियल्स नूं समझण वास्ते है। वैल्यूज़ मैं दस रहा, तुसीं कोई भी वैल्यू याद नहीं करनी। तुहानूं न्यूमेरिकल्स दे विच वैल्यूज़ गिवन होणगीआं, बस तुसीं ये याद रख सकते हो कि जिहड़ी इन्हां दी रजिस्टिविटी है इस दा ऑर्डर की है। जिवें इत्थे 10⁻⁻8 की ऑर्डर की आ रही है, तो तुहानूं पता होना चाहिए कि कंडक्टर की रजिस्टिविटी कित्थे जे लाई करती है। जे 10⁻⁸ ओम है, 8 ओम मीटर है, तो कंडक्टर है या सैमी कंडक्टर है। तो एक ऑर्डर याद होना चाहिए, वैल्यूज़ याद नहीं रखनियां, रट्टा नहीं मारना, ठीक है जी। फिर उस तो बाद देखो जी रजिस्टिविटी काफ़ी इनक्रीज़ होंदी है। इत्थे रजिस्टिविटी आ गई जी 10⁻⁵ के ऑर्डर की कार्बन की। उस तो बाद जर्मेनियम, सिलिकॉन रजिस्टिविटी इनक्रीज़ हो रही है। तो ये जिहड़े मटीरियल्स है इन्हों सैमी कंडक्टर्स कहने हैं जी। उस तो बाद रजिस्टिविटी के देखो 10 दी पॉजिटिव पावर्स आ रही हैं, 10⁵ प्योर वाटर जो है इंसुलेटर है, ठीक है। असीं कहने हैं जी पानी च करंट आ गया, कह दें ना। तो जो वाटर है उनके कई कुछ मिलिया होंदा है, मिक्स होंदा है, ठीक है। कई तरह दी इंप्योरिटीज़ होंदी हैं, तो कंडक्ट करता है, ठीक है, बहुत वधिया कंडक्ट करता है। इस तरह ही जी देखो हार्ड रबड़ तो असीं यूज़ ही करते हैं, सानूं पता है जी कि ये इंसुलेटर है। इन्हां दी वैल्यू देखो रजिस्टिविटी की 10⁻16 के ऑर्डर की है। क्वार्ट्स ये भी बहुत वधिया इंसुलेटर है, ठीक है। तो तुसीं ऑर्डर याद रख सकते हो। एक रफ जी वैल्यू तुहाडे माइंड दे विच होनी चाहिए है, बाकी किसी भी वैल्यू नूं असीं रट्टा नहीं मारना, ठीक है जी। तो क्रैम नहीं करना। सानूं इन्ना पता होना चाहिए कि सिल्वर इज़ बेस्ट कंडक्टर, कॉपर इज़ एट नंबर 2, आफ्टर दैट एलूमीनीयम, ठीक है जी। कुछ अलॉयज़ असीं यूज़ करते हैं, उन्होंने नाम पता होने चाहिए, जिस तरह नाइक्रोम है या मैंगनीन है। तो सैमी कंडक्टर तो ये बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे अगे जाके, ठीक है जी। उस तो बाद असीं गल करते हैं जी रजिस्टर्स की। जिहड़े असीं रजिस्टर्स कमर्शली प्रोड्यूस करते हैं यूज़ करने लई, ठीक है, वो भावें डोमैसटिक यूज़ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਰਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ ਹੋਣ ਜਾਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ यूज़ ਹੋਣ, ਲੈਬੋਰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ ਵਾਇਰ ਬਾਉਂਡ ਰਜਿਸਟਰਸ। ਵਾਇਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੋਇਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿਸਟਰਸ ਹੈ ਇਹ ਅਲੋਇਜ਼ ਦੇ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੌਨਸਟੈਂਟਨ ਦੇ ਜਾਂ ਮੈਂਗਨੀਨ ਦੇ ਜਾਂ ਨਾਈਕ੍ਰੋਮ ਦੇ। ਨਾਈਕ੍ਰੋਮ ਅਲੋਏ ਹੈ, ਨਿਕਲ, क्रोमियम, आयरन इस चीज़ का अलॉय है। इस तरीके कॉन्सटेंटन तो मैंगनीन भी अलॉय है। तो ये जोड़े मटीरियल्स है इन्हां दी जिहड़ी रजिस्टिविटी है वो रैलेटिवली इनसेंसिटिव होंदी है टैंपरेचर के, मतलब टैंपरेचर नाल इन्नी ज़्यादा इनक्रीज़ नहीं होंदी,
कंडक्टर दे विच जिहड़ी वेरीएशन है वो ज़्यादा फास्ट आती है, ठीक है। तो दीज मटीरियल्स आर इनसेंसिटिव टू रिलेटिवली इनसेंसिटिव टू टैंपरेचर। उस तो अगे जी कार्बन रजिस्टर्स। कार्बन रजिस्टर्स जिहड़े है कार्बन के बने होंदे आ, ये कॉम्पैक्ट होंदे साइज़ दे विच, कॉम्पैक्ट मतलब स्मॉल इन साइज़ होंदे आ जी, इनएक्सपेंसिव होंदे आ। तो इन्हां दा रजिस्टेंस जिहड़ा है वो कोडिंग दे नाल दस्सिया जांदा है। नैक्सट टॉपिक दे विच आपां डिस्कस करांगे कि किस तरह कार्बन रजिस्टर्स की कोडिंग की जाती है, कि असीं रजिस्टेंस बनाया है तो उनके उपर कलर्ड रिंग्स लगाए जाते हैं, ठीक है। तो रिंग्स आपां नूं दसदे है कि उस रजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है। तो नैक्सट टॉपिक है जी देखो कलर कोड्स ऑफ कार्बन रजिस्टर्स, कि असीं कार्बन के रजिस्टर बनाए है तो उनके लिए कुछ कलर्स है जिन्हां की नंबरिंग की गई है। जिस तरह ये कलर है जी अपने को देखो ब्लैक, ब्राउन, रैड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलट, ग्रे, वाइट, गोल्ड, सिल्वर, नो कलर, ठीक है। इन्हां दी नंबर है जी इन्हां नाल एसोसीएटेड ब्लैक तो लैके वाइट तक, 0 तो लैके 9 तक, ठीक है। फिर इन्हां दे नाल मल्टीप्लायर एसोसीएटेड है, जिन्ना नंबर है उन्नी ही 10 की पावर बन जाती है, ठीक है। गोल्ड ते सिल्वर जो कलर है इहदे विच 10⁻⁻1 ते 10⁻⁻2 यूज़ की जाती है। जिहड़ा फोर्थ है जी ये टॉलरेंस है 5, 10 ते 20। टॉलरेंस का मतलब होंदा है कि रजिस्टेंस कितना चेंज कर सकता है, ठीक है। तो हुण देखो एक्चुअल दे विच कलर किस तरह यूज़ किए जाते हैं जी। इस पैटर्न नूं याद रखने लई एक कोड बनाया गया। देखो ये कोड की है जी, ये कोड है जी जो सारे कलर्स है उन्हों का फस्ट नेम लिख लिया सारिਆਂ ਦਾ, ठीक है। तो इस कोड नूं याद रखने लई इस तरीके नाल एक्सपैंड किया गया कि बीबी रॉय एक नेम बना लिया, अगे जी बी जिहड़ा है उन्होंने बनाता जी ग्रेट ब्रिटेन, तो VGW उन्होंने बनाता वेरी गुड वाइफ। कि बीबी रॉय एक नेम है जिस तरह लेडी का, कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन कंट्री है, ठीक है, इज़ वेरी गुड वाइफ, कि बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। तो इन्हें सारे फस्ट लैटर असीं चक लिया जी, बी रॉय, ये सारे साडे कलर है जी। देखो बी रॉय ब्लैक, ब्राउन, रैड, ऑरेंज, येलो, ठीक है। ग्रेट ब्रिटेन GB वेरी गुड वाइफ, वायलट, ग्रे, वाइट, इन्हां सारिਆਂ की नंबरिंग है जी 0 तो लैके 9 तक, ठीक है। उही 10 दी पावर्स है। बस तुसीं याद रखना है जी गोल्ड, सिल्वर ते नो कलर नूं ये टॉलरेंस लई है। जे 4th रिंग लग्या होवे तो टॉलरेंस लई ये यूज़ होंदे है। तो 10⁻⁻1 ते 10⁻⁻2 मल्टीप्लायर यूज़ होंदा है। तो जो गोल्ड ते सिल्वर का रिंग होवे तो मैं तुहानूं दसदा जी किस तरह यूज़ होंदे। देखो आप एक एग्जाम्पल लैंदे होंदे है रजिस्टर सर्किट दे विच इस तरह लगे होंदे जी, इस तरह का सिलेंड्रिकल रजिस्टर होंदा है, ठीक है। इहदे उपर 4 स्ट्रिप्स होंदियां जी, 1 2 3 ते 4, ये कलर्ड होंदियां। कई बारी चारे इकट्ठियां भी होंदियां जी, ठीक है। कई बारी चौथी जिहड़ी स्ट्रिप है वो स्पेस पा के लगी होंदी है, कई बारी ये चारे इकट्ठियां भी होंदियां। तो इनतों रजिस्टेंस किवें पता लगता है जी। जिहड़ी फस्ट स्ट्रिप है ये फस्ट सिग्नीफिकेंट फिगर दसदी है, सैकेंड स्ट्रिप सैकेंड सिग्नीफिकेंट फिगर दसदी है, थर्ड स्ट्रिप पावर ऑफ 10 दसदी है, तो फोर्थ स्ट्रिप जी परसेंटेज चेंज दसदी है कि रजिस्टेंस के उपर जिन्नी वैल्यू लिखी है उहदे विच किन्नी चेंज आ सकती है, ठीक है, टैंपरेचर करके या होर कारणा करके। चलो आप एक एग्जाम्पल लेने हैं जी, ठीक है। जिस तरह कि रजिस्टर मैं नीचे बनाया है, इहदे विच 4 स्ट्रिप्स है, ठीक है। फस्ट स्ट्रिप इहदे उपर रैड है, सैकेंड ब्राउन है, थर्ड ग्रीन है, तो फोर्थ सिल्वर है। फोर्थ स्ट्रिप जी ना या गोल्ड की होएगी या सिल्वर की होएगी या इत्थे कोई कलर नहीं होएगा, ठीक है। 3 स्ट्रिप्स ही होणगियां। तो फोर्थ स्ट्रिप तो टॉलरेंस दी है जी, किन्ने % रजिस्टेंस चेंज कर सकता है, ठीक है। फस्ट 3 स्ट्रिप्स तो आप किस तरह रजिस्टेंस, इन्हां स्ट्रिप्स तो आप किस तरह रजिस्टेंस फाइंड करना जी। देखो रैड का नंबर देखना, तो रैड का नंबर टेबल दे विच किन्ना जी। देखो रैड का नंबर 2 है, ठीक है। तो इसलिए जिहड़ा रैड तो अपने को फस्ट सिग्नीफिकेंट फिगर आ गया जी 2। उस तो अगे ब्राउन है जी। देखो तो ब्राउन का नंबर 1 है, तो उहदे नाल एक होर सैकेंड सिग्नीफिकेंट फिगर आ गया 1, तो 21 बन गया। जिहड़ा थर्ड है इन तो मैं दस्सिया सी कि पावर ऑफ 10 आएगी। जिहड़ा थर्ड है जी वो ग्रीन है, तो ग्रीन नूं जो आप टेबल 'च देखते हैं तो ग्रीन देखो जी, ग्रीन का नंबर 5 है, इन तो 10 की पावर आनी है, तो 10 की पावर 5 आएगी। तो देखो रजिस्टेंस
देखो जी रेजिस्टेंस की बन गया 21 मल्टीप्लाइड बाय 10⁵ ठीक है। चौथी स्ट्रिप सिल्वर दी है जी, तो सिल्वर की टॉलरेंस दसनी है इत्थे, ये टॉलरेंस दसदी है, तो सिल्वर वास्ते टॉलरेंस कितनी है 10% की। तो इसका मतलब है कि जिहड़ी ये वैल्यू है इहदे विच असीं +-10% कर देंगे, मतलब 10% वैल्यू इधर उधर हो सकती है। आपां नूं सर्किट दे विच रेजिस्टेंस सोच समझ के लगाना चाहिए है कि इन्नी वैल्यू इधर उधर हो सकती है। इन्ने ओम दे विच आंसर जिहड़ा है वो आ जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट स्ट्रिप ने पहला डिजिट देना है मोस्ट सिग्निफिकेंट फिगर, सैकेंड स्ट्रिप ने सैकेंड सिग्निफिकेंट फिगर देना जी, थर्ड स्ट्रिप ने 10 की पावर दसनी है, फोर्थ स्ट्रिप ने उहदे विच परसेंटेज कितनी चेंज हो सकती है ये दसनी है जी। तो इस तरीके नाल असीं अपना रजिस्टेंस जिहड़ा है वो फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन रिवर्स भी पूछा जा सकता है, तुहानूं रजिस्टेंस दिता हो सकता है, ये भी पूछा जा सकता है कि जो कार्बन कलर कोडेड रजिस्टर है उसके उपर स्ट्रिप्स के कलर की होणगे, ठीक है जी। सपोज करो मैं भी तुहानूं एक क्वेश्चन पूछदा जी, देखो जिस तरह अपने को रजिस्टेंस है जी 47 × 10⁻⁴ ±5%। सपोज करो जी इन्ना रजिस्टेंस है, ठीक है। तो ये रजिस्टेंस की वैल्यू जिहड़ी है इहदे वास्ते किहड़ियां स्ट्रिप्स जिहड़ियां है वो लगानियां चाहिदियां जी, ठीक है। तो ये तुसी दसना है जी कि जे ये रजिस्टेंस की वैल्यू है तो इहदे वास्ते किहड़ियां कलर्ड स्ट्रिप्स का पैटर्न की होएगा। इस तरह फर्स्ट स्ट्रिप किहड़ी होएगी, सैकेंड किहड़ी होएगी, थर्ड किहड़ी होएगी तो फोर्थ किहड़ी होएगी जी, ठीक है जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो क्वेश्चन किसी भी तरीके नाल पूछा जा सकता है। तो इस कोड नूं याद रख के तुसी ये क्वेश्चन बड़ी ईजीली सॉल्व कर सकते हो। इस तो अगे एक होर टॉपिक आ गया जी जिहड़ा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आई थिंक इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि टेंपरेचर डिपेंडेंस ऑफ रजिस्टिविटी। कि रजिस्टिविटी जो है वो टेंपरेचर पर डिपेंड करती है, जो टेंपरेचर वधदा है या घटदा है तो उहदे नाल रजिस्टिविटी दे विच चेंजेस आंदियां हैं, ठीक है। तो रजिस्टिविटी ऑफ अ मटीरियल इज़ डिपेंडेंट ऑन टेंपरेचर, तो रजिस्टिविटी टेंपरेचर पर डिपेंडेंट है। तो आप अलग अलग गल करते हैं जी, पहला कंडक्टर्स की, फिर अलॉयज़ की, फिर सैमी कंडक्टर्स ते इंसूलेटर्स की, ठीक है। तो रजिस्टिविटी ऑफ मैटैलिक कंडक्टर जिहड़ियां मैटल्स है, जिहड़ियां गुड कंडक्टर्स है, जिस तरह सिल्वर है, कॉपर है, एलूमीनियम है, ठीक है। तो उन्होंने रजिस्टिविटी किस तरह वेरी करती है, उनके लिए एक फॉर्मूला है जी। वो फॉर्मूला की है, वो फॉर्मूला तुसीं याद रखना है जी। तो फॉर्मूला है जी ρT इज़ इक्वल टू ρ0 1 + α T - T0। रो इज़ रजिस्टिविटी, तो ρT की चीज़ है, ρT इज़ रजिस्टिविटी एट टेंपरेचर T°C। ρ0 की है, ρ0 इज़ द रजिस्टिविटी किसी रैफरेंस टैंपरेचर जिसनों 0°C लिया आपां, ठीक है, या कोई रैफरेंस टैंपरेचर के विद रिस्पैक्ट टू रजिस्टिविटी है, ठीक है जी। अल्फा की है जी, अल्फा इज़ टैंपरेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी। कोफिशिएंट मतलब कॉन्सटेंट होंदा है, ठीक है। तो ये मटीरियल पर डिपेंड करता है कि आप किस मटीरियल को ले रहे हैं तो उस लिए अल्फा की वैल्यू अलग अलग होएगी, ठीक है। तो फॉर मैटल्स अल्फा इज़ पॉजिटिव, जो पॉजिटिव है तो इनका मतलब वैल्यू बढ़ेगी, जिमें जिमें टैंपरेचर बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी इनक्रीजेज विद इनक्रीज इन टैंपरेचर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जी कि रजिस्टिविटी इनक्रीजेज विद इनक्रीज इन टैंपरेचर, ठीक है। तो रजिस्टिविटी किस तरह बढ़ती है जी, ये असीं ग्राफ भी इत्थे प्लॉट किया है। देखो टैंपरेचर तो रजिस्टिविटी इस तरीके नाल इनक्रीज करदियां है, ठीक है। आ तो लगभग आलमोस्ट लीनियर जी वेरीएशन है, स्ट्रेट लाइन वेरीएशन है। बहुत लो टैंपरेचर ते वेरीएशन स्ट्रेट लाइन नहीं रहिंदी। हुण कारण की है जी, क्यों बढ़दी है रजिस्टिविटी? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि रजिस्टिविटी का असीं फॉर्मूला ड्राइव किया है कि रजिस्टिविटी ऑफ मटीरियल इज़ गिवन बाय, ये फॉर्मूला असीं रजिस्टिविटी का ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं लास्ट वाले लैक्चर दे विच, ठीक है, कि रो इज़ इक्वल टू m डिवाइडेड बाय NE² टॉ, कि ये रजिस्टिविटी का फॉर्मूला है जिंदे विचों m ते e का कॉन्सटेंट है जी। तो n ते टॉ ये अलग अलग मटीरियल्स लिए चेंज कर सकते हैं। हुण देखो जे टैंपरेचर इनक्रीज करता है विद इनक्रीज इन टैंपरेचर, इस पोर्शन में थोड़ा ध्यान नाल सुनिया जे, बड़ा सिंपल है, बड़ा ईजी है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
विद इनक्रीज इन टैंपरेचर कि जो टैंपरेचर इनक्रीज होंदा है की होंदा जी असी कहने हैं कि काइनेटिक एनर्जी टैंपरेचर के डायरैक्टली प्रोपोर्शनल होंदी है। तो जो काइनेटिक एनर्जी वधदी है तो एवरेज स्पीड भी इनक्रीज हो जाती है जी इलैक्ट्रॉन्स की। ठीक है, जो उन्होंने स्पीड इनक्रीज हो गई बहुत सारे इलैक्ट्रॉन्स है आयन्स भी हैगे विच, तो उन्होंने विच की होंदा है कि मोर फ्रीकुएंट कोलिजन्स होंदी हैं, मतलब कोलिजन्स जल्दी जल्दी होने लग पैंदियां करके दो कोलिजन्स दे विच दा टाइम घट जाता है जिसनों कि असीं एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कहने हैं। तो जो ये टाइम घटता देखो टॉ तो रो इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। ये टाइम घटता है तो रजिस्टिविटी वधदी है, तो रजिस्टिविटी इनक्रीजिज विद इनक्रीज इन टैंपरेचर। ठीक है, दोबारा समझ लो कि रो का फॉर्मूला है जी m डिवाइडेड बाई n ई स्केयर टॉ। m इज़ मास ऑफ इलैक्ट्रॉन, e इज़ चार्ज ऑन इलैक्ट्रॉन। तो ये फैक्टर तो चेंज नहीं कर सकते, चेंज करने वाले फैक्टर दो ही है जी n तो टॉ। ठीक है, असी टॉ का ही रोल देख रहे हैं, n का रोल असी बाद च देखते हैं। जो टैंपरेचर इनक्रीज होंदा है तो काइनेटिक एनर्जी इनक्रीज होंदी है जिंदे करके स्पीड इनक्रीज होंदी है। स्पीड इनक्रीज होने करके कोलिजन्स जल्दी जल्दी होने लग पैंदियां, फास्ट होने लग पैंदियां। ठीक है, फ्रीकुएंट होने लग पैंदियां, सही वर्ड जिहड़ा है कि फ्रीकुएंट हो जांदियां कोलिजन्स जल्दी जल्दी होने लग पैंदियां जिंदे करके एवरेज रिलैक्सेशन टाइम दो कोलिजन्स दे विच समा घटदा है, टॉ घटदा है तो रजिस्टिविटी जिहड़ी है इनक्रीज हो जाती है। ठीक है, हुण रह गई जी एन की गल। एन का की रोल है मैटल्स दे विच ना, एन जिहड़ी है टैंपरेचर ते डिपेंड ही नहीं करती, एन नूं कोई फर्क ही नहीं पैंदा। एन भी इत्थे एक तरीके नाल कॉन्सटेंट ही लिया जा सकता है। ठीक है, मतलब किंदा रोल है जी, कल्ले टॉ का रोल है। समझ लगी जी? तो यही बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये जिहड़ा इन्ना इन्ना पोर्शन है जी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। हुण असीं गल करते हैं जी अगे देखो अलॉयस की। मान लो जी असीं कोई अलॉय लिया है, कॉन्सटेंटन लिया है, जां मैंजनीन लिया है, जां नाइक्रोम लिया है, तो उन्होंने विच की हुंदा है कि रजिस्टिविटी टैंपरेचर नाल इनक्रीज करती तो है बट उन्नी फास्ट नहीं करती। जिवें वो ग्राफ इकोदम उपर नूं जा रहा सी तो स्लो इनक्रीज करती है कि टैंपरेचर की रेंज भी इत्थे ज़्यादा। देखो उत्थे असीं 150 कैलविन तक लिया सी, इत्थे देखो कितनी ज़्यादा टैंपरेचर की रेंज। तो रजिस्टिविटी इनक्रीज करती है बट स्लो करती है। ठीक है, रजिस्टिविटी इनक्रीजिज विद टैंपरेचर बट नॉट टू मच। तो इहदे विच अल्फा की वैल्यू लो होंदी है जी, अल्फा घट है। ठीक है, जिवें कि कॉन्सटेंटन मैंजनीन। तो फिर जिथे असीं इहो जिहियां थावां ते जिथे असीं चाहुंदे हैं कि रजिस्टेंस चेंज ना करे या घट चेंज करे, तो फिर जिहड़ियां रजिस्टेंस कॉइल्स है वो इन्हां दियां बनाईयां जांदियां जी, इन्हां मटीरियल्स दियां अलॉयज़ दियां बनाईयां जांदियां क्योंकि इन्हां दे विच अल्फा की वैल्यू लो है तो टैंपरेचर इनक्रीज करन दे नाल रजिस्टिविटी दे विच इनक्रीज स्मॉल आती है या घट आती है। हुण असीं गल करते हैं जी सैमी कंडक्टर्स की या इंसूलेटर्स की। दोनों दे विच की हुंदा है जी ओपोजिट बिहेवियर देखने को मिलता है कि जिमें जिमें टैंपरेचर वधदा है तो रजिस्टिविटी डिक्रीज़ करती है। हुण डिक्रीज़ क्यों करती है, देखो की कारण है कि रजिस्टिविटी डिक्रीजिज विद इनक्रीज इन टैंपरेचर, कि रजिस्टिविटी डिक्रीज़ करती है विद इनक्रीज इन टैंपरेचर। हुण इत्थे एन का रोल आता है जी कि जो टैंपरेचर इनक्रीज़ करता है ना विद इनक्रीज इन टैंपरेचर, एन इनक्रीज़ करता है इहदे विच जी। सैमी कंडक्टर ते इंसूलेटर्स दे विच एन इनक्रीज़ करन लग पैंदा है। ठीक है, बट कोलिजन्स तो उस तरीके नाल फ्रीकुएंट होणगे ही ना। तो विद इनक्रीज इन टैंपरेचर टॉ तो डिक्रीज़ करेगा ही करेगा। हम टॉ डिक्रीज़ कर रहे हैं, एन इनक्रीज़ कर रहे हैं, तो फिर जिहड़ा फैक्टर ज़्यादा उसनों प्रभावित करेगा, इफेक्ट करेगा, मतलब जिंदा जिहड़ा डोमीनेट करेगा, जिंदा इफेक्ट ज़्यादा होएगा मटीरियल के उपर, तो उनके अकॉर्डिंग चेंज आएगी। एक घटा रहा है, एक वधा रहा है। देखो टॉ घट रहा है तो रजिस्टिविटी को वधा रहा है, एन वध रहा है तो रजिस्टिविटी को घटा रहा है। तो इत्थे जिहड़ा एन का रोल है जी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो जिहड़ा एन का इफेक्ट है वो ज़्यादा स्ट्रोंग है, तो जिहड़ा एन है वो ज़्यादा इनक्रीज़ हो जाता है, जिहड़ा एन है वो ज़्यादा इनक्रीज़ होंदा है जी। इसलिए जिहड़ी रो है वो डिक्रीज़ करती है जी
विद इनक्रीज इन टैंपरेचर। ठीक है, तो एक गल याद रखनी है, तो सैमी कंडक्टर के जो नंबर ऑफ चार्ज कैरीयर्स है वो इनक्रीज हो जाते हैं, नंबर डेंसिटी इनक्रीज हो जाती है विद इनक्रीज इन टैंपरेचर, तो रजिस्टिविटी डिक्रीज करती है। ठीक है जी, तो आई होप कि तुहानू ये टॉपिक जोड़ा है वो समझ लग गया होएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी ये। सो ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।